नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कराने वाली हूँ आप लोगों को इंडियन लिटरेचर के कुछ 50 के आसपास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि पूरी तरह सीयूईटी पीजी के सिलेबस के ऊपर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, ये कोर्स जो है वो बिल्कुल भी मीन्स की फ्री है। ठीक है, तो कोई भी आके आराम से ज्वाइन कर सकता है एंड आप लोगों को कुछ पैसे वैसे नहीं लगने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू इट। सो गाइज, हमारा जो फर्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं द गाइड, देवदास, गीतांजलि, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गीतांजलि। ठीक है, अब आप लोगों को एक काम करना है एज अ होमवर्क। द गाइड, देवदास और ट्रेन टू पाकिस्तान किस किस ऑथर ने लिखा है और उसका पब्लिशिंग डेट क्या है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। मुझे पता तो चलना चाहिए कि बच्चे आखिर कितना पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हु रोट द फेमस इंडियन प्ले तुगलक। तुगलक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, तो ये प्ले किसने लिखा है? चलो बताओ जल्दी से। गिरीश, रघुनाथ, कर्नाड। गाइस कंफ्यूज मत करना, गिरीश कर्नाड जनरली ऐसा ऑप्शन आता है बट इनका पूरा नाम है गिरीश रघुनाथ कर्नाड। ठीक है, तो ये तुगलक क्या है? एक्चुअली ये एक मुगल एम्पायर के बारे में है। ठीक है, तो गिरीश कर्नाड जी ने इसके बारे में लिखा है और तुगलक को लोग क्या कहते थे? मैड किंग। ठीक है, तो उसके टाइम पे क्या चल रहा था तो गिरीश कर्नाड ने इसको लिखा है और इसको हम लोग एक हिस्टोरिकल प्ले भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज ऑथर्ड बाय। चलो बताओ कौन है वो ऑथर? आंसर है अरुंधति रॉय। ठीक है, गाइस देखो एक बात समझो, ये सारे जो ऑथर्स है जैसे सलमान रशीदी हो गए, विक्रम सेठ हो गए, आर के नारायण हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ऑप्शन को स्किप कर देना है। आप लोग जैसे जैसे मैं ऑप्शन जो जो ऑथर्स के दे रही हूँ, ठीक है, ये बहुत सिलेक्टेड ऑथर्स है, तो आप लोग को एक काम करना है, ये ऑथर्स को जाना विकिपीडिया पे सर्च करना और जो शुरू के जो 4 पॉइंट्स मिलेंगे या फिर आप लोगों को राइट साइड में एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, विकिपीडिया पे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रहता है। जैसे आप सर्च करोगे सलमान रशीदी के बारे में, तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ राइट साइड के जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि उनको कौन सा प्राइज मिला है, उनका फेमस वर्क क्या है, उनका उनको अवार्ड्स कब कब मिले थे, कौन से मिले थे। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर करना है और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग सही आंसर तो अपने कॉपी में लिख ही रहे हो, साथ साथ ये सारे ऑथर को अपने कॉपी में ऐसे एक रफ पेज बनाना। ठीक है, उसमें ये सारे ऑथर्स के बारे में लिख लेना। बाद में जब खाली टाइम में रिविजन करने के लिए बैठो तो सारे ऑथर्स के बारे में छोटा छोटा सर्च कर करके लिख लिया करो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई होगी वो डेप्थ में होगी एंड चीजें जो है वो क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। तो बताओ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का फादर किसको बोला जाता है? जल्दी जल्दी एकदम कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, सो द आंसर इज मुंशी प्रेमचंद। इसकी बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी आई गेस। गोदान, गोदान इसका इनका बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्क्स क्या है ना, सीयूईटी रिपीट करता रहता है अपने क्वेश्चंस में। ठीक, तो ये सारे जो राइटर्स हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके वर्क्स और भी ज्यादा। ये नहीं कि आप लोग पूरा विकिपीडिया पढ़ रहे हो, नो ऐसा मत करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स रहेंगे बस वही पढ़ना। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट। आनंद मठ, ये नॉवेल किसने लिखी है? ऑप्शंस आर रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय एंड मुंशी प्रेमचंद। चलो जल्दी से आंसर बताओ। सॉरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज द आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब बहुत जगह चट्टोपाध्याय जी को चैटर्जी भी लिखा जाता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो कंफ्यूज मत करना, यही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सुटेबल बॉय किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने। ठीक है, विक्रम सेठ ने सुटेबल बॉय नाम का एक नॉवेल लिखा है। ठीक है, और ये नॉवेल इनकी नॉवेल इन वर्स है, याद रखना। ठीक है, और इनका एक इनकम्प्लीट वर्क है अ सुटेबल गर्ल करके। ठीक है, तो इसको भी याद कर रखना, मैं यहाँ लिख देती हूँ अ सुटेबल गर्ल। ठीक है, इनका एक ये भी नॉवेल है, तो याद रखना ये दोनों जो वर्क्स है ये विक्रम सेठ जी के हैं। ठीक,
चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। एक और चीज गाइस याद रखना, विक्रम सेठ का एक वर्क है द गोल्डन गेट, ठीक है, तो उसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। कब मिला है? तो 1988 में, ठीक है, याद रहेगा, आई गेस याद होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कर लो, दिमाग में एकदम फिट कर लो, या फिर आपने जो भी नोटबुक बना रखी है उसमें ये सारे एमसीक्यूज उतारो। जैसे मैंने अभी ये रफ साइड वाली बात की है, उसको वो वाला प्रोसेस करना, एंड जो जो चीज बता रही हूँ उसको की पॉइंट्स बना के लिखते जाना, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है बताओ? तो इसका आंसर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जी ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है। ये क्या है? ये एक पार्टीशन नॉवल है। जिस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो बहुत सारे ऑथर्स ने उस पार्टीशन के बाद बहुत सारी नॉवेल्स लिखी। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पार्टीशन नॉवल लिख दिया कि व्हाट आर द पार्टीशन नॉवेल्स, यहाँ एग्जांपल दे दिया, ठीक है, 2-3 बुक्स के नाम लिख दिया। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पार्टीशन नॉवल नहीं है। तो जैसे मान लो ऑप्शन डी नहीं है तो आपको उसमें टिक करना होगा। समझ में आई बात? इसलिए पार्टीशन नॉवेल्स याद रखना। और मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी कि पार्टीशन नॉवेल्स कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। बेसिकली कौन कौन सी है इसी पे बनाने वाली हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्टीशन नॉवेल्स। क्योंकि ये सारा जो है सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनटीए जो है वो डेप्थ में जाते जा रहा है, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आपकी मैम आपके पास है, आपके साथ है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और 2025 में अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी को एकदम लेके रहना है ना। चलो नेक्स्ट, सो द वाइट टाइगर किसने लिखा है? जल्दी बताओ। ये मैंने प्रीवियस भी डिस्कस कराया है, मुझे याद है। अब तुम लोग बताओ इसका आंसर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है अरविंद अधिका। ओके, अरविंद अधिका इज द राइट आंसर। सॉरी, हु रोट द फेमस बंगाली नॉवेल पाथिर पंचाली? इसका ना 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ओके, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस काफी बार डिस्कस कराया हुआ है मैंने। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। सो द आंसर इज किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। हु रोट द फेमस नॉवेल अ फाइन बैलेंस? बताओ, इसका आंसर है रोहिंटन मिस्ट्री। ओके, चलो नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द पार्टीशन नॉवेल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार गूगल कर लेना। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है सलमान रशीदी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये पोयम किसने लिखी है? चलो क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, घबराना नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नोटबुक में उतार लेना। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। चलो, नेम से किसने लिखा है बताओ? इसका आंसर होगा झुम्पा लाहिरी, समझे बच्चा? चलो देखो, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ इज एन ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी ये जो है ये किसकी है गाइस? एक बात बता दो आप लोगों को, 2022 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, यही सीयूईटी पीजी में ही, कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एंड माई एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके ऑप्शंस दे दिया था। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स की जगह एक्सपेरिमेंट उसने कर रखा था, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें राइट आंसर बताना था, समझे? तो जिसने इसको अच्छे से पढ़ा था वो तो टिक कर आया, और जिसने नहीं देखा अच्छे से, ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, उसने जो भी टिक लगा दिया। तो इससे क्या हुआ? आपके 5 मार्क्स चले गए, 4 मार्क्स तो क्वेश्चन के गए, और -1 आपका नेगेटिव हो गया। सो अच्छे से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन टिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो महात्मा गांधी होगा। चलो नेक्स्ट, सॉरी, हु इज द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स? गाइस ये एक ट्रायोलॉजी है, ठीक है। ट्रायोलॉजी यानी कि एक साथ 3 बुक आई थी, किसकी? आर के नारायण की, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में इनकी ट्रायोलॉजी कौन सी आई थी, ठीक है। एक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, एक है बैचलर, द बैचलर ऑफ आर्ट, एंड एक है इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायोलॉजी का नाम अपने नोटबुक में प्लीज नोट कर लो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। द शैडो लाइन्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। द शैडो लाइन्स इज अ नॉवेल बाय अमिताभ घोष, ठीक है। चलो चलो बच्चा, मूव करते हैं हम लोग। अ बेंड इन द रिवर इज अ नॉवेल। देखो गाइस क्या होता है ना, एक्चुअली एक किसी भी एक वर्क का ना पार्टिकुलर ऑथर, जैसे कि किसी ने लिखा अ बेंड इन द रिवर, अब है अ बेंड इन द गंगेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे ऑथर्स ने मतलब सेम नेम का बहुत सारा वर्क्स लिख रखा है, ठीक है। तो ये तो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए ना सीयूईटी ऐसा देता है, ठीक है, समझे ना बात को। तो आप लोग को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि रिवर है या गंगेज है, वो आप लोग को देख लेना है, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीएस नायपुल। ठीक है, इनका एक और वर्क है इन अ फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। सॉरी राइटिंग ना गंदी हो रही है क्योंकि मेरा जो पेन है वो मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे वो नॉर्मल कर्सर से लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना, चलो चलो चलो, बहुत हो गया बकवास, अब हम लोग मूव करते हैं। द ब्रोकन विंग्स, ये किसने लिखा है जल्दी बताओ। सो द राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। देखो गाइस, मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि जितने राइटर्स पढ़ा रही हूँ सबके बारे में एक्सप्लोर कर लेना बाय विकिपीडिया। ओके, अनटचेबल किसका है बताओ। इसका आंसर होगा मुल्क राज आनंद। ये कब पब्लिश हुआ है ये आप लोग को कमेंट में बताना है, यहाँ पे डब्लू छूट गया। चलो, इन कस्टडी किसका है, ये एक नॉवेल है, और ये किसका नॉवेल है बताओ। सो द आंसर इज अनीता देसाई। ठीक है, आप लोग ना थोड़ा थोड़ा वर्क्स जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना उसको एक्सप्लोर कर लेना, एक बार यूट्यूब पे ना समरी सबकी देख लेना, या फिर अगर उतना नहीं देखना है अगर आप लोग को, तो विकिपीडिया खोलना, जस्ट छोटा सा जिस्ट जो है वो पढ़ लेना, मतलब थोड़ा सा उसके कैरेक्टर्स कौन थे वैसे करके थोड़ा थोड़ा दिमाग में याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि ना पूछ दे रहा है आजकल। तो अगर आप लोग सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा तो डेप्थ में जाना होगा, है ना। इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल अबाउट कि आप लोगों को हर चीज के बारे में थोड़ा 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 जो नॉलेज है वो होना चाहिए। ठीक है, चलो, द नॉवेल इंग्लिश अगस्त एंड इंडियन स्टोरी इज ऑथर्ड बाय, बताओ किसने लिखा है। उपमन्यु चैटर्जी। द पैलेस ऑफ इल्यूजन, द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसका है, चित्रा बनर्जी दिव्या करूनी। ठीक है, ये नॉवेल है। ओके, अब बताओ नेक्टरीना सीव किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है। ठीक है ना, ये किसका है, ये कमला मार्कंडेय जी का है। ओके, चलो नेक्स्ट, अग्निवीरा। अग्निवीरा किसका है बताओ, सुब्रमण्या भारती। ओके, नेक्स्ट, हयावादना किसका है सॉरी ये है गिरीश कर्नाड का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। द हंग्री टाइड ये किसका है, अमिताभ घोष। ओके, चलो नेक्स्ट, संस्कारा ये किसका है बताओ, यू आर अनंत मूर्ति। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट, श्रीकांता ये किसका है बताओ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इज द राइट आंसर। द ग्लास पैलेस ये है अमिताभ घोष का। ओके, अमिताभ घोष ना बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं। ठीक है सॉरी मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा है, ठीक है, माफ करना, बहुत खांसी आ रही है। सो यहाँ पे एक और अमिताभ घोष का एक और नॉवेल है, वो है द कलकत्ता क्रोमोसोम। गाइस, इनको इस वर्क के लिए कौन सा प्राइज मिला है, ठीक है, आप लोग को कमेंट करना है, दिस इज योर होमवर्क। और मैं जितने भी होमवर्क दे रही हूँ ना, मैं कमेंट बॉक्स में एकदम चेक करने वाली हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सा बच्चा कितने आंसर्स दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं उनको रिप्लाई करूंगी उनका मार्क्स। ठीक है, एंड जो बच्चा को नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है ना, चलो वीडियो को शेयर कर देना, एंड वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना, नहीं पसंद आ रही होगी तब भी लाइक कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ लाइक बहुत तेज जुकाम हो रखा है, पर मैं तब भी आप लोग के लिए एक्टिव हूँ ना, आप लोग का भी फर्ज बनता है ना कुछ। चलो, सो इसका आंसर तो मैंने बता दिया, अमिताभ घोष होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये किसका है, ये है हमारे प्यारे शशि थारूर जी का। ठीक है, थारूर, ये थार कैसी होती है, थार बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी सी कार होती है, और ये इनका नॉवल क्या है, ग्रेट है, तो थार एंड ग्रेट याद रहेगा ना आप लोग को। चलो नेक्स्ट, एंड सॉरी शशि थारूर जी, मैंने आपका नाम को थोड़ा बच्चों को सिखाने के लिए मिसयूज कर लिया है, माफ करना मुझे। द मॉथ एंड द फ्लेम, ये किसका है बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फायर ऑन द माउंटेन, बताओ किसका है, अनीता देसाई का। ठीक है, गोरा, गोरा किसका है, रविंद्रनाथ टैगोर का। ओके, देखो रविंद्रनाथ टैगोर के मैंने कुछ क्वेश्चन ज्यादा डाले इसमें, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं, ठीक है, हमारे इंडियन लिटरेचर में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए हैं हमारे इंडियन लिटरेचर को, एंड इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन लिटरेचर है वो प्रोग्रेसिव हुआ है, इसलिए इनके जो वर्क्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोगों को इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, एंड ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, बार बार बोल रही हूँ। द डार्क रूम, ये किसका है, ये है शशि देश पांडे का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द रूम ऑन द रूफ, ये किसका है, रस्किन बॉन्ड का। देखो रस्किन बॉन्ड का नाम स्टार्ट होता है आर से, और इनके वर्क में दो दो बार आर आया है, रूम एंड रूफ। तो रस्किन बॉन्ड कहाँ रहते थे, अपने रूम में, और वो छत को देखते थे। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा। सॉरी इस पे टिक लग गया, ये वाला।
सो गाइस, इसका जो आंसर मैंने आपको बता दिया, उपमन्यु चैटर्जी होगा, ठीक है। ये इंग्लिश अगस्त इनका नॉवल है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, चोखर बाली, ये किसका है बताओ। ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द नेमसेक, तो इसका आंसर होगा झुंपा लाहिरी। नेक्स्ट, किम्बाल रावेंसवुड, ये किसका है, रस्किन बॉन्ड का, ठीक है। देखो, BOWO, रिलेट करके आंसर सही लगा के आना अगर एग्जाम में आया तो, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़े से लॉजिक लगा लगा के आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को याद रह जाए लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि ना सुन के जल्दी याद होता है, ठीक है। तो चलो बताओ, अ हाउस, यहाँ पे शायद ऑफ होना चाहिए, अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, ये किसका है, ये है हमारे VS नाइपुल जी का। अवाराना द व्हील, ये किसका है, ये है SL भैरप्पा का। लोलैंड किसका है, झुंपा लाहिरी का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट मुगल्स, विलियम दार्लिंपल, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अनामिका, अनामिका किसने लिखा है, अमृता प्रीतम ने। तो अमृता अनामिका, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ओके। चलो नेक्स्ट, सो गाइज यहाँ पे जो वीडियो है वो खत्म होती है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आप लोगों का वो जो डाउट है वो क्लियर हो पाए, ठीक। एंड दूसरी बात ये है कि आप लोगों से यहाँ पे कुछ पैसे वैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, तो आप लोग का ये फर्ज बनता है कि आप लोग उसको सब्सक्राइब करो। एंड अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, माफ करना। और थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। चलो, ऑल द बेस्ट एंड बाय, टेक केयर।